नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे बेहद ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख फसल जो कि किन किन राज्यों में अधिक उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में जो है कि कौन से जगह पर किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में गेहूं की अधिक उपज होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को कैसे हम देखेंगे, इनसे जुड़ी जितने भी सारे प्रमुख फसल हैं भारत में उपजाए जाने वाले, उन सभी फसलों को हम राज्य वाइज देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश वाइज देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के उत्पादन के बारे में जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के उत्पादन को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम जानेंगे। उसके बाद जो है कि प्रमुख क्रांति के बारे में जानेंगे। हम ये 3 फैक्ट को हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा और वीडियो को जो है कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं और इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि भारत की प्रमुख फसलें के रूप में देखें तो यहाँ पर देखें तो फसल का नाम है यानी कि गेहूं कहाँ सबसे अधिक रूप में उपजाए जाते हैं, उपज होता है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में आप देखेंगे गेहूं की बहुत ही अधिक उपज होती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरा नंबर में चावल जिसे राइस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे जो है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में अधिक रूप में उपजाया जाता है, अधिक रूप में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ज्वार जो है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में ज्वार का जो है कि उपज अधिक रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बाजरा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा बाजरा का खेती। उसके बाद मक्का के बारे में जाने तो मक्का यानी मैजी बोलते हैं इसको, इसके कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस सभी क्षेत्रों में आपको जो है कि मक्का का उत्पादन देखने को मिलेगा। मूंगफली देखें इसके ग्राउंड नट बोलते हैं, ग्राउंड नट का उत्पादन गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में अधिक रूप में किया जाता है। उसके बाद चना है आपके सामने में, ग्राम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आपको चना की उत्पादन की अधिकता मिलेगी। जूट का जो है उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में जूट का उत्पादन होता है जिसके पटसन के रूप में भी आप जानते हैं। गन्ना का उत्पादन या फिर शुगर कैन कह लें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं जहां पर अधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन, कॉटन का उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद देखिए 11 नंबर में सरसों, वह जो है कि रेड सीड जिसको बोलते हैं, सरसों या फिर रेड सीड जिसको आप लोग बिहार में रैंची बोलते हैं, तो ये चीज होता है। तो ये तिलहन होता है एक प्रकार से। तो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह बेहद ही अधिक रूप में उपजाए जाते हैं। तिल जिसे बोलते हैं मूंग जिसको बोलते हैं, सीसा मूंग जिसे तिल बोलते हैं, उसके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में तिल का अधिक उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और अलसी जिसे तीसी भी बोलते हैं हम लोग, लाइन सी जिसे बोलते हैं अलसी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्रों में इसकी उपज अधिक होती है। साथ ही आगे बढ़ेंगे तो और फैक्ट के रूप में आपको स्क्रीन पे दिखेगा, थोड़ा सा जूम करना होगा ताकि आपको अच्छे रूप से दिख सके, और अच्छे रूप से दिखने के लिए थोड़ा सा जूम करना जरूरी हो जाता है। यहाँ से देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे 14 नंबर में केस्टर बीज क्या होता है। तो केस्टर बीज आप देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना में उपजाए जाते हैं केस्टर बीज। उसके बाद देखिए तो सूरजमुखी का खेती आपको कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखें तो सोयाबीन का जो है कि खेती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल, इन सभी क्षेत्रों में ये देख सकते हैं, इधर ये मिक्स हो गया। यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तमिलनाडु के क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती आपको देखने को मिलेगा। कहवा जिसे कॉफी बोलते हैं, कॉफी का जो है खेती तमिलनाडु, केरल और जो है कि कर्नाटक में देखने को मिलता है।
चाय की खेती को देखें तो चाय की खेती असम में सबसे अधिक रूप में किया जाता है, जिसको पश्चिम बंगाल में भी, और पश्चिम बंगाल में जहां पर सिलीगुड़ी है उसके साइड में आप देखने को मिलेगा, न्यू जलपाईगुड़ी के सामने देखने को मिलेगा, दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा, दार्जिलिंग असम में ही आता है, पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है। तो तमिलनाडु, केरल, इस सभी क्षेत्रों में आपकी चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। रबर की जो है उत्पादन के देखें तो केरल, तमिलनाडु और गुजरात में जो है कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक और गोवा में भी जो है कि रबर का जो है कि उत्पादन आपको अच्छे मात्रा में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे तंबाकू यानी टोबैको। टोबैको का उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना के क्षेत्रों में टोबैको का उत्पादन या जिसको तंबाकू बोलते हैं, इसका उत्पादन आपको अच्छे मात्रा में देखने को मिलता है। जौ को देखें तो बेरेली जिसको बोलते हैं, बारले, बारले जिसको बोलते हैं, वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा जौ की खेती अधिक मात्रा में। यहां से देखें तो रागी, रागी बोलता है इसको, रागी जिसे बोलते हैं वह कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के क्षेत्रों में रागी का खेती आपको देखने को मिलेगा। दाल का जो है कि दालें जो है कि अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, उसका जो है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में दाल का जो है कि अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। सन, सन जिसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्रों में आपको जो है कि सन की खेती दिखाई देंगे। उसके बाद देखेंगे मसाले की जो खेती, देखें स्पीसीज जिसको बोलते हैं, मसाले की खेती में अलग अलग दिया गया है, तो इसको अच्छे तरीके से जानेंगे कि काली मिर्च से रिलेटेड आपका जो खेती केरल में और तमिलनाडु में दिखने को मिलेगा। काली मिर्च का जो है कि खेती केरल और तमिलनाडु इससे संबंधित है। उसके बाद देखिए लाल मिर्च का जो है कि खेती आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में लाल मिर्च की जो है कि खेती अधिक होती है। उसके बाद देखिए सी नंबर में है छोटी इलायची। छोटी इलायची केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में यह जो है कि मसाले का जो है कि अधिक उत्पादन होता है। लौंग, लौंग देखें जिसे करिकुमा लौंग जिसको बोलते हैं, वो हल्दी को बोलते हैं, और जो लौंग होता है जो हम लोग खाते हैं इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, हाँ इस प्रकार से होता है, ये लौंग होता है। तमिलनाडु, केरल में इसका उत्पादन होता है। हल्दी का देखें, हल्दी जिसे करिकुमा लौंग भी बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है करिकुमा लौंग, ध्यान रखेंगे। हल्दी का जो है अधिकतर उत्पादन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन। सुपारी का उत्पादन देखेंगे तो सुपारी का उत्पादन कर्नाटक, केरल, असम, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। उसके बाद 26 नंबर में आपको देखने को मिलेगा फल के बारे में। फल के बारे में देखें तो ए नंबर में है आपका नारंगी। नारंगी असम, महाराष्ट्र और पंजाब के क्षेत्रों में उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे आम का उत्पादन। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे अंगूर। अंगूर का उत्पादन पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में अधिक मिलता है आपका अंगूर का उत्पादन। केला का जो है उत्पादन महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, केरल के क्षेत्रों में और बिहार में जो है कि हाजीपुर, हाजीपुर जो है कि केला को लेकर के बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद देखेंगे ई नंबर में आपके स्क्रीन पे अमरूद। अमरूद का जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में होता है। एफ नंबर में है फाइन फेल, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जिसको बोलते हैं, अनानास जिसको बोलते हैं, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में इसका उत्पादन अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। काजू का उत्पादन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में देखने को मिलता है। काजू का उत्पादन, काजू का पेड़ होता है ना। 5 नंबर में देखेंगे लीची, बिहार इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे लीची का बागान ही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब में भी लीची है। उसके बाद देखें तो मशरूम, मशरूम को देखें तो उड़ीसा, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में जो है कि आपका मशरूम की खेती को देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका नाशपाती। नाशपाती हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में नाशपाती की खेती। अंजीर की खेती अब देखें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में आपको अंजीर की खेती को देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपके स्क्रीन पे देखें तो नेक्स्ट है आपका अनार। अनार की खेती पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सेब की खेती देखें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओसाम यानी असम में आपको देखने को मिलेगा सेब की खेती। अच्छा है, आगे देखेंगे कि फूल,
फूल के बारे में, फूल जो है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना के क्षेत्रों में आपको फूल यानी फ्लावर्स की खेती देखने को मिलता है। आलू की जो है खेती आप देखें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में आपको देखने को मिलेगा आलू की खेती अधिक मात्रा में। प्याज की जो खेती है वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कर्नाटक के साथ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर इस सभी क्षेत्रों में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में प्याज की खेती अधिक किया जाता है। नारियल जो है, नारियल का उत्पादन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में होता है। कुल मोटे अनाज का देखें, कुल मोटे जो अनाज होते हैं वह राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। कुल खाद्यान्न आप देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में पाए जाते हैं। कुल फल आप देखें, फल के रूप में आप देखें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में होते हैं। कुल सब्जियां जब देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आता है नाम। मसाले के रूप में आप जाने तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। इसी प्रकार से आप जाने कि कौन से फसल किस राज्य में अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं, कौन से फसल किस राज्य में जो है कि अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पादन के बारे में कि कौन से जो है कि पौधे का जो उत्पादन या फिर कौन से चीज का खेती क्या कहलाता है, इसके बारे में जानेंगे। एरोपोनिक जो कहते हैं, एरोपोनिक जिसको बोलते हैं, एरोपोनिक जिसमें पौधे को हवा में उगाने की जो पद्धति होती है इसे एरोपोनिक कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जो होता है वह फूल के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो बोलते हैं वह बागवानी के जो कार्य होते हैं, बागवानी का जो काम करते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जैसे देख सकते हैं पोमोकल्चर जिसे बोलते हैं, पोमोकल्चर जिसे बोलते हैं वह फल का उत्पादन करता है। और मोरिकल्चर जिसे बोलते हैं वह रेशम कीटों का जो है कि रेशम कीट हेतु से शहतूत का जो उगाना होता है उसको बोलते हैं मोरिकल्चर। ध्यान रखेंगे जो है कि किसको, रेशम के कीट का जो है कि शहतूत यानी शहतूत के जो पौधे होते हैं उसका जो है उगाना होता है तो उसको लिए मोरिकल्चर का हम सहारा लेते हैं, मोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखें ओरेलिकल्चर, ओरेलिकल्चर जिसे सब्जी उगाने की प्रक्रिया को ओरेलिकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर जिसे बोलते हैं मत्स्य पालन को पीसीकल्चर बोलते हैं। बर्मी कल्चर जिसे बोलते हैं, बर्मी कल्चर केचुए के जो पालन होता है उसे बर्मी कल्चर कहते हैं। और वर्टिकल्चर, विटिकल्चर जिसे बोलते हैं अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर बोलते हैं। रेशम की कीट का जो उत्पादन करते हैं, रेशम के कीट के पालन को उसे सेरीकल्चर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। पोमीकल्चर मोरिकल्चर जो होते हैं रेशम के कीट के उत्पादन के लिए शहतूत के पेड़ को जो उगाना होता है उसे मोरिकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम के कीट के पालन को। देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखेंगे प्रमुख क्रांति को, प्रमुख क्रांति के बारे में देखें तो कौन से क्रांति के कौन से जनक थे या फिर जनक नहीं, यहाँ पर कौन से क्रांति किस चीज से रिलेटेड था। यानी हरित क्रांति के बारे में जाने तो हरित क्रांति था यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, खाद्यान्न उत्पादन के लेकर के, गेहूं के असीम जो उत्पादन हुआ था उसको लेकर के, इसी को देख सकते हैं यहाँ पर। इस बार उनको जो है कि जिनका हरित क्रांति से रिलेटेड है उन्हें एस स्वामीनाथन को जो है कि हरित क्रांति के लिए माना जाता है, जनक माना जाता है। उनको जो है कि भारत रत्न से भी इस 2023 में सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नील क्रांति, नीली जो क्रांति होती है वह मत्स्य उत्पादन से है। और लाल क्रांति को देखें तो मांस या टमाटर उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से है, प्याज उत्पादन से भी है या गुलाबी क्रांति, ध्यान रखेंगे। भूरी क्रांति जो होता है, ग्रे क्रांति जो इसको बोलते हैं, इसको उर्वरक उत्पादन भी कहते हैं। ब्राउन क्रांति जिसको बोलते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन, ये हम देख सकते हैं अपर जो है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन कहलाता है ब्राउन क्रांति, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है भाई। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का जो उत्पादन करते हैं तो वह हमारा कहलाता है ब्राउन क्रांति। रजत क्रांति अंडा क्रांति से समृद्ध है। उसके बाद देख सकते हैं काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति गोल क्रांति के रूप में जाने तो आलू क्रांति को आलू उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, सुनहरी क्रांति के बारे में जाने तो सुनहरी क्रांति देख सकते हैं, यह फूल सब्जी और के उत्पादन से संबंधित है।
यह सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फूल सब्जी से के उत्पादन से संबंधित है। इस वीडियो में आप जान पाए होंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी प्रकार के सीरीज, इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन सभी से पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एवं शेयर करते जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।